हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलनों का x के सापेक्ष समाकल ज्ञात कीजिए। और हमें फलन दिया है e की घात x sin x cos x और cos 2x। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो देखो, प्रश्न के लिए हमारी अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो जिसमें देखो हमारा जो पहला सूत्र होगा वह है कि हमें पता है कि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a और कॉस a। ठीक है बच्चों, तो इसी सूत्र को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या अगर हमें मान निकालना हो साइन a और कॉस a का बच्चों, तो यह होता है 1/2 और यह हो जाएगा साइन 2a। ठीक है बच्चों, इसी प्रश्न के लिए बच्चों हम दूसरी मुख्य अवधारणा भी लिख लेते हैं। देखो, इस प्रश्न में जो दूसरी मुख्य अवधारणा हम लिखेंगे वह खंडस समाकलन का सूत्र होगा, जो होता है u गुणा v का समाकलन। यह होता है बच्चों u, उसके बाद v का समाकलन और माइनस, फिर होगा बच्चों du बटा dx, उसके बाद होगा v का समाकलन। ठीक है बच्चों, और उसके बाद जो भी आएगा इसका फिर से एक बार समाकलन और प्लस होगा बच्चों c। ठीक है, तो ये दो सूत्रों का प्रयोग हम इस प्रश्न के लिए बच्चों करेंगे। आइए अब प्रश्न को लिखते हैं। तो देखो, प्रश्न के लिए लिखा है मैंने बच्चों, माना इसका जो समाकलन है वह i के बराबर है। तो i बराबर मेरे पास हुआ बच्चों, देखो समाकलन e की घात x, उसके बाद साइन x और cos x और cos 2x। ठीक है, और ये हो गया dx। अब यहाँ देखो बच्चों, e की घात x अभी हम वैसे ही लिखेंगे। अब साइन x और cos x, देखो बच्चों मुख्य उदाहरण में साइन a cos a ये होता है 1/2 साइन 2a, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2 और यह बन जाएगा साइन 2x। ठीक है, और फिर आ जाएगा cos 2x और dx। तो फिर से देखो बच्चों, अब हमारे पास 1/2 तो समाकलन के बाहर चला जाएगा क्योंकि अचर है, फिर e की घात x, और यहाँ फिर देखो बच्चों साइन 2x और cos 2x, तो हम इसको पुनः क्या लिख देंगे 1/2, और अब ये बन जाएगा साइन 4x हो जाएगा बच्चों और dx। तो यहाँ से हम दो को भी बराबर के सॉरी बच्चों समाकलन के बाहर ला सकते हैं। देखो, तो अब हमारे पास i बराबर हो जाएगा, देखो फिर से लिखता हूं मैं 1/4, और बच्चों समाकलन में आ जाएगा e की घात x और हमारे पास हो जाएगा साइन 4x dx। ठीक है बच्चों, तो ये हमने समीकरण 1 बना लिए बच्चों। यहां से प्रारंभ करते हैं बच्चों इसको आगे। देखिए, अब यहाँ पर हम खंडस समाकलन का प्रयोग करेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखो i बराबर 1/4, और अब बच्चों हम यहाँ पर खंडस समाकलन लगाएंगे तो e की घात x। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, देखो सुविधा के लिए। ठीक है, जिससे हम खंडन समाकलन अच्छे से लगा सके, क्योंकि हमें बच्चों यहाँ पर जो चर घातांकी फलन होते हैं उसको v मानना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो हम यही करते हैं, इस चर घातांकी फलन को साइन 4x के पीछे लिख देते हैं बच्चों। देखो, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 4x और गुणा हो जाएगा e की घात x और dx। ठीक है बच्चों, और इसका हम समाकलन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये समाकलन ही लगा लेता हूं मैं अभी, और इसे बना लेता हूं समीकरण 1। समीकरण 1 बना रखिए बच्चों, तो कोई समस्या नहीं है, इसको ही समीकरण 1 रहने देते हैं। लाओ, ठीक है, ये लो बच्चों, यहाँ बना लिया मैंने नई समीकरण, है ना, किसी को भी बना सकते हो आप, इसे या इसे। अब यहाँ देखो बच्चों, हम खंडन समाकलन लगा सकते हैं, और मैंने e की घात x को पीछे क्यों लिखा है बच्चों, क्योंकि जब भी हम समाकलन में खंडन समाकलन लगाते हैं बच्चों, तो ILATE के प्रयोग से u का चुनाव करते हैं बच्चों। देखो, यहाँ पर जो e होता है बच्चों, ये चर घातांकी फलन होता है, तो ये सबसे लास्ट में लिखा जाता है बच्चों, इसलिए हमने e की घात x को पीछे लिखा है। ठीक है बच्चों, अब देखियो, यहां से हम लिखते हैं फिर से i बराबर 1/4, और अब कोष्टक लगाएंगे बच्चों, और देखो साइन 4x को हम वैसे ही छोड़ देंगे और समाकलन करेंगे e की घात x और dx का, फिर माइनस हम अवकलन करेंगे साइन 4x का। ठीक है बच्चों, और समाकलन होगा हमारा e की घात x का, फिर हो जाएगा dx
और बच्चों फिर से हमें एक बार और समाकलन इसका करना है, ठीक है। तो फिर से देखो बच्चों, आई बराबर, ये हमारे पास है 1/4, देखो ये हो गया हमारे पास साइन 4x, और ई की घात x का समाकलन ई की घात x ही होता है, ठीक है बच्चों। फिर माइनस साइन 4x का बच्चों अवकलन करेंगे तो ये होगा cos 4x, और 4x का दोबारा करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 4, तो ये होगा 4 और ये बन जाएगा cos 4x, ठीक है बच्चों। और e की घात x का समाकलन e की घात x से ही होता है, ठीक है। और फिर से बच्चों हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो फिर से लिखते हैं बच्चों, देखो यहाँ पर, तो पुनः जब हम इसको लिखेंगे तो ये बनेगा i बराबर, देखिए 1/4 को बच्चों में अंदर गुणा कर देता हूं तो ये होगा 1/4, यह बनेगा साइन 4x और गुणा ई की घात x, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पर भी हम इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, और ये बन जाएगा बच्चों 4/4, ठीक है बच्चों। और यहाँ हो जाएगा हमारे पास समाकलन, ये हो जाएगा बच्चों cos 4x और गुणा में आ जाएगा e की घात x, ठीक है बच्चों, और dx, ठीक है बच्चों। अब देखो फिर से हम लिखते हैं इसको, और बच्चों यहाँ पर फिर हम एक खंडा समाकलन लगाएंगे पुनः, तो i बराबर, ये होगा हमारे पास साइन 4x गुणा ई की घात x बटे में आएगा 4, और माइनस बच्चों यहाँ पर दोबारा हम खंडा समाकलन लगाएंगे, देखो तो ये होगा हमारे पास cos 4x, फिर समाकलन करेंगे ई की घात x dx का, फिर माइनस हम अवकलन करेंगे तो ये अवकलन होगा cos 4x का बच्चों, और उसके बाद फिर समाकलन होगा ई की घात x का, और फिर से बच्चों इसका हम अब समाकलन कर देंगे बच्चों ना, यहाँ पर फिर से हम लगा देंगे dx, और एक बार और बच्चों हमें इसका कोष्टक लगाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखो ये 4 से 4 कट गया बच्चों, है ना, ये याद रखना आप। तो फिर से एक बार और लिख लेते हैं बच्चों इसे हम, आई बराबर, देखिए ये तो है हमारे पास साइन 4x गुणा ई की घात x और बटे में हमारे पास 4, ठीक है बच्चों। देखो अब इस माइनस चिन्ह को बच्चों अंदर भेज देते हैं तो ये होगा माइनस, और ये बन जाएगा cos 4x और गुणा करेंगे ई की घात x का, ठीक है बच्चों। अब ये माइनस और ये माइनस गुणा होके बच्चों हो जाएगा प्लस, ठीक है। और फिर से बच्चों समाकलन, देखो cos 4x का बच्चों हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो cos का अवकलन क्या होता है बच्चों, ये होता है माइनस का, ये हो जाएगा साइन 4x, ठीक है बच्चों, और इसका दोबारा करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और e की घात x का क्या होगा, e की घात x, ठीक है, और फिर से आ जाएगा dx, ठीक है बच्चों। तो अब देखो फिर से हमें i बराबर लिखना पड़ेगा, तो फिर से हम लिखते हैं i बराबर, और i बराबर हमारे पास क्या है, साइन 4x e की घात x बटा 4, साइन 4x e की घात x और बटे में है बच्चों हमारे पास 4, ठीक है। फिर क्या है बच्चों, माइनस का cos x e की घात x, तो माइनस का cos 4x और e की घात x, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए फिर से हमारे पास क्या है, हम इसको लिख लेंगे माइनस का 4, ठीक है बच्चों, इस माइनस को आगे ले लेंगे हम, तो ये होगा माइनस का 4, और फिर समाकलन में आ जाएगा हमारे पास साइन की घात 4x ई की घात x, और ये बन जाएगा बच्चों dx, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको ध्यान से, ये हो गया साइन की घात 4x ई की घात x और dx, और ये -4 बच्चों मैंने बाहर ले लिया है। अब बच्चों इस समीकरण 1 को देखो आप ध्यान से, यहाँ पर जो मान है हमारे पास साइन 4x ई की घात x dx, ये बच्चों किसके बराबर है, 4i के बराबर है बच्चों। तो हम इसको हटा के लिख सकते हैं 4i, तो वही करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम इसको 4i लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो i बराबर, फिर से i बराबर होगा हमारे पास साइन की घात 4x ई की घात x बटे में होगा हमारे पास 4, उसके बाद फिर से बच्चों cos 4x गुणा ई की घात x और -4, और बच्चों ये किसके बराबर था, ये बराबर था 4i के बराबर, ठीक है बच्चों। कहां से बोला है हमने इसको, समीकरण 1 से, ठीक है। आप कारण देना चाहो तो बच्चों दे सकते हो, यह बात हमने लिखी है समीकरण 1 से, ठीक है बच्चों। अब देखो
4 गुणा 4 16i, 16i को बच्चों बराबर किधर लाओ आप, तो ये होगा प्लस का 16i, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों प्लस का 1i। और आप बच्चों यहाँ से चाहें तो इसका लघुत्तम ले सकते हैं बच्चों, या फिर ई की घात x को बाहर ले सकते हैं बच्चों, है ना। पहले लघुत्तम ले लीजिए। तो देखो जब लघुत्तम लेंगे इसका तो लघुत्तम 4 आएगा, तो ये होगा साइन 4x गुणा ई की घात x माइनस कॉस 4x ई की घात x। बच्चों यहाँ 4 का गुणा करना था हमें, लघुत्तम लिया है ना हमने, तो हमें 4 का गुणा भी यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको मैं 4 का गुणा यहाँ कर देता हूँ, ये लीजिए बच्चों। तो ये होगा हमारे पास 4, और यहाँ लगेगा बच्चों माइनस का चिन्ह। और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा बच्चों, पूरे के बटे में आ जाएगा हमारे पास यहाँ 4, ठीक है। अब देखो बच्चों 16i और 1i कितना हो जाएगा हमारे पास, 17i हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 17i, और बराबर यहाँ से हम इसको e की घात x को अगर बच्चों कॉमन ले लें तो e की घात x बटा 4 होगा, और यहाँ हमारे पास होगा साइन 4x और माइनस का 4 कॉस 4x, ठीक है बच्चों। अब आप 17 को बटे में ला सकते हो बच्चों, तो यहाँ से देखो आप 17 को बटे में लेके आ जाओ, ठीक है। तो देखो i बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, ठीक है बच्चों। i बराबर होगा हमारे पास, ये होगा बच्चों e की घात x, और 17 को बटे में ले आएंगे बच्चों, तो 17 का बड़ा 4 बार बोलेंगे तो ये हो जाएगा 68, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर होगा हमारे पास साइन 4x माइनस का 4, और ये होगा बच्चों कॉस 4x, ठीक है बच्चों। और हमारा i का मान आ गया है, तो हम प्लस अब एक कांस्टेंट या फिर अचर c का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।